पूरा देश आहत है, पूरा मुंबई शहर जो है वो आहत है। रतन टाटा के सदमे से अभी हम उभरे नहीं थे कि ये एक और सदमा 2 दिन के बाद आ गया। लोगों ने एक कामयाब बिजनेसमैन खोया है, जनता ने एक कामयाब लीडर खोया है और मैंने एक बहुत ही प्यारा दोस्त खोया है। बड़ी खूबियां थी उनमें, जिस चीज में भी हाथ डालते थे कामयाब होते थे। बड़े कामयाब बिल्डर, बड़े कामयाब राजनेता। 3 बार वो असेंबली इलेक्शन जीते, 2 बार वो कॉरपोरेटर रहे और 5 साल के लिए वो मंत्री भी रहे और अब उनके पुत्र जो हैं वो विधायक हैं। तो जब तक जनता का विश्वास आपको हासिल नहीं होता तब तक ये सब होता नहीं है। लेकिन बहुत ही दुखदायक घटना कहूँगा ऐसे में, जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले उन्हें धमकी मिली थी जान से मारने की, उन्हें वाई सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी थी। तो इन सब के होने के बावजूद ये घटना कैसे घटी, ये बात जो है मेरी समझ से बाहर है। इंटेलिजेंस आउटपुट भी आती हैं, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं इस अप्रिय घटना से कोई माइलेज नहीं ले रहा हूं। मैं इस भारत वर्ष का नागरिक हूं और मैं बतौर नागरिक ये सब कुछ कह रहा हूं, बतौर एक दोस्त कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उन पर हमला हुआ तो सिक्योरिटी वाले कहां थे, उनके हमले को रोका क्यों नहीं गया और पकड़ लिया गया का मतलब यह है कि अंजाम होने के बाद आपने पकड़ा, सांप निकल गया और आप लकीर पीट रहे हैं, वही बात हो गई। तो पूरा देश जो है इस वक्त सदमे में डूबा हुआ है और लोग जो हैं आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। एक ऐसा आदमी, एक हाई प्रोफाइल आदमी जिसकी इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े लोग आते थे, उससे ही अंदाजा होता था कि उसकी कितनी गुडविल है। बड़े बड़े सितारे आते थे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो सबसे हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी होती थी वो बाबा सिद्दीकी की होती थी। इसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। अब अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं कि इसका हाथ है, उसका हाथ है, इस घटना के पीछे ये कारण है। अभी तक कारण जो है वो सामने आया नहीं है, लोग जो हैं सिर्फ गैस कर रहे हैं। तो अब जो हो गया है बहुत ही दुखदायक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। किसने करवाया है, किस साजिश के तहत करवाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डराने के लिए किया जाता है, गोली हवा में फायर की जाती है या ऐसी जगह गोली लगती है जहां इंसान की मृत्यु नहीं होती। लेकिन ये जो हमला हुआ ये बिल्कुल उन्हें जान से मारने के लिए था। सीने में गोली लगी और स्टमक में गोली लगी तो कोई बचने का चांस होता नहीं है। तो बहुत ही हम पूरा देश आहत है, पूरा मुंबई शहर जो है वो आहत है। रतन टाटा के सदमे से अभी हम उभरे नहीं थे कि ये एक और सदमा 2 दिन के बाद आ गया। तो ये बहुत अप्रिय घटना है, ये दुखदायक है और जितनी जल्दी इसकी जांच हो सके वो प्रशासन को करनी चाहिए। सर, आखिर में कुछ जनता या गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अब जो होना है वो तो हो गया है, लेकिन अब ऐसा होना चाहिए कि जिसने भी ये किया है, ये तो खैर शूटर जो थे ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, इनके पीछे कौन है, किसने करवाया है, उसकी गहराई तक पहुंचे।